सो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डेटा टाइप्स जावा के अंदर। ठीक है। देखिए डेटा टाइप्स क्या है। सबसे पहले हम डेटा टाइप्स देखते हैं, डेटा टाइप क्या है। ठीक है। देखिए जावा एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि इसमें वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उन्हें डिक्लेयर करना होता है। ठीक है। और जावा स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज भी है, क्योंकि इसमें सभी डेटा टाइप पहले से ही डिफाइन होते हैं। ठीक है। और डेटा टाइप अलग अलग प्रकार के साइज और वैल्यू को स्पेसिफाई करता है, जिन्हें वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। ठीक है। देखिए डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप टाइप बताता है किस तरह का डेटा हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। ये एक तरह से टाइप बताएगा आपको कि किस तरह का डेटा का टाइप हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। और ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है। देखिए दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जावा के अंदर, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स 8 तरह के होते हैं, इंक्लूडेड देखिए बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। ठीक है। ये प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जो कि पहले से डिफाइंड है जावा के अंदर। ठीक है। और सेकंड आते हैं अपने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, जैसे कि क्लास, इंटरफेसेस हो गए और एरेज हो गए। ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जो उनकी जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है, नॉन प्रिमिटिव का कोई साइज फिक्स नहीं होता। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये जो 8 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनका नाम है यहाँ पर बूलियन डेटा टाइप, बाइट डेटा टाइप, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ठीक है। अब इनको देखते हैं कि आज हम अभी देखते हैं कि बूलियन डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है। जो 8 प्रकार के प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो बूलियन डेटा टाइप देखिए केवल दो पॉसिबल वैल्यू होती हैं इसके अंदर, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है। इसका प्रयोग ट्रू फॉल्स कंडीशन के लिए किया जाता है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो फॉल्स ही रहती है। और बूलियन डेटा टाइप को डिस्क्राइब करते हैं हम कि बूलियन कीवर्ड के द्वारा। ठीक है। आपको बूलियन डेटा टाइप को यूज़ करना है तो बूलियन कीवर्ड के द्वारा ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप जैसे कि आप एग्जांपल देख पा रहे हैं कि बूलियन कीवर्ड यूज़ करा है बूलियन डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए, और वन वेरिएबल लिया है और इसमें हमने ट्रू स्टोर करा होल्ड करवाया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है, तो शॉर्ट देखते हैं। शॉर्ट डेटा टाइप क्या होता है। शॉर्ट डेटा टाइप देखिए इसकी रेंज होती है -2 3 2 7 6 8 से लेके 3 2 7 6 7 तक के होल नंबर्स को स्टोर करवा सकता है ये। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। बाइट डेटा टाइप की तरह ही हम शॉर्ट का प्रयोग करते हैं मेमोरी को सेव करने के लिए। ठीक है। जैसे बाइट को हम यूज़ करते हैं मेमोरी को सेव करने के लिए, उसी तरह से हम शॉर्ट को भी यूज़ करते हैं मेमोरी करने के लिए अब अपने प्रोग्राम के अंदर। और शॉर्ट को डिस्क्राइब करने के लिए शॉर्ट कीवर्ड का यूज़ होता है और इसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करा सकते हैं जो मैंने आपको बता दी है, होल नंबर क्या रेंज है इसकी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है। लॉन्ग डेटा टाइप क्या है, इसकी वैल्यू होती है देखिए इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है, इसकी रेंज है जो वो बहुत बड़ी है, -2 की पावर 63 से लेके +263 - 1 तक होती है। ठीक है। इसका प्रयोग हम जब ही करेंगे जब इंट इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर नहीं करवा पाता। ठीक है। तो हमें इंट की जगह हम इसको लॉन्ग डेटा टाइप को हम यूज़ करते हैं। ठीक है। हमें इसमें ध्यान देना होता है कि इसकी वैल्यू को एल से एंड करना होता है। ये हमें बस इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम जब भी इसको एंड करेंगे तो हम एल से एंड करेंगे इसको अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप देख ही रहे हैं एग्जांपल, लॉन्ग कीवर्ड यूज़ करा है और ये वेरिएबल है और वहाँ हमने वैल्यू इसमें स्टोर कराई है, और एंड करा है जो वो एल से एंड करना है, ये अपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात आती है अपनी बाइट डेटा टाइप की। बाइट डेटा टाइप की रेंज होती है -128 से लेके 127 तक होल नंबर को स्टोर करा सकता है। ठीक है। इसका जो यूज़ है वो इंट के स्थान पर ही किया जाता है। इसको भी मेमोरी की इसमें इस जो बाइट है इसमें भी मेमोरी की बचत होती है एक तरह से। जैसे ही हम शॉर्ट को भी यूज़ करते हैं वैसे ही हम बाइट को यूज़ करते हैं मेमोरी को सेव करने के लिए। ठीक है। इसको इंट के जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं और इसको स्टोर कराने का वही है एग्जांपल, बाइट कीवर्ड आप यूज़ करेंगे। ठीक है। और वेरिएबल लेंगे और देन आप इसको इसमें वैल्यू असाइन करवाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो वो है इंट। इंट डेटा टाइप की वैल्यू होती है देखिए -2 की पावर 31। ठीक है। यानी कि -2147483648 से लेके +2 की पावर 31 - 1 यानी कि 2147483648
647 तक होती है, ठीक है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 होगी, और इंट ही सबसे ज़्यादा, इंट तरह का डेटा टाइप ही हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप है। और बाकी तो आपको जैसे आपका प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उसी तरह से आप अपने डेटा टाइप को चूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप देखिए, ये 3.4 ई, ठीक है, 038 से लेके 3.4 ई प्लस 038 तक के फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर करा सकता है, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी आप कोई भी फ्लोट वैल्यू देते हैं, तो आपको एफ से ऐड करनी होती है, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फ्लोट की, वो होती है 0.0 एफ होती है, ठीक है। और आप जब भी फ्लोट को आप फ्लोट टाइप के डेटा टाइप को जब भी आप डिक्लेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लोट कीवर्ड, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि वैल्यू के लास्ट में आपने एफ लिखना है, ठीक है। तो गाइस देखें, आप देखेंगे डबल डेटा टाइप को, ठीक है। डबल डेटा टाइप क्या है, 1.7 ई-308 से लेके 1.7 ई प्लस 308 तक के फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर करा सकता है, ठीक है। इसको भी आप एंड करेंगे तो आपको डी लगाना पड़ता है एंड की लास्ट वैल्यू के बाद, ठीक है। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0.0 डी होती है, ठीक है। डबल को आप डिक्लेयर करने के लिए डबल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ वेरिएबल देके आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कैरेट डेटा टाइप का प्रयोग देखिए सिंगल करेक्टर को स्टोर कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें जो भी करेक्टर है वो हमेशा सिंगल कोट के अंदर ही होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप डबल कोट के अंदर लिखते हैं, तो इसमें करेक्टर अगर आपने सिंगल करेक्टर स्टोर कराने हैं तो आपको सिंगल कोट का ही यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इसको डिक्लेयर करने के लिए आपने कैर कीवर्ड का यूज़ करना है। और यहाँ देख रहे हैं आप, जैसे कैर कीवर्ड का यूज़ किया गया है, लेटर ए वेरिएबल लिया गया है, और के अंदर सिंगल कोट के अंदर जो है करेक्टर को स्टोर करवा रखा है, जो करेक्टर है ए, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू गाइस।